आज पढ़ने के पीएमटी है, आईपीएमटी होगा, पीपीएमटी है और पीबी और एमटी है। और पहले ट्राई कर चुके हैं पीएमटी के बारे में, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, ठीक है। तो पीएमटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। इससे क्या होता है? पेमेंट टर्म, यानी कि हम कहीं लोन लेते हैं, किसी बैंक से लोन लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपका लोन, आपने 5 लाख लोन लिया है किसी बैंक से, कितना रेट से? 10% के आप लोन से लिए, है ना। तो आपको 60 मंथ यानी कितना हो गया? 60 मंथ हो गया, यानी कि 5 ईयर तक आपको पेमेंट, कितना पेमेंट करेंगे तो आपका जो लोन होगा विद इंटरेस्ट के साथ पे हो जाएगा, ठीक है। तो निकलता है किससे? पीएमटी से निकलता है, ठीक है। यानी कि पर मंथ कितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपको कितना 60 मंथ 60 मंथ तक या 5 ईयर तक मेरा पैसा जो होगा लोन लिए है वो लोन मेरा हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये इससे निकलेगा पीएमटी निकलेगा। सेकंड में क्या आपको आईपीएमटी है ना। इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट टर्म, यानी कि 60 मंथ में हम पेमेंट जो है उसमें कितना ब्याज हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो निकालने के लिए क्या होगा? आपको आईपीएमटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पढ़ में? पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल या प्रेजेंट पेमेंट टर्म, मतलब क्या कि 60 मंथ में हमने कितना प्रिंसिपल कि जो लोन लिए थे कितना हम पेमेंट उसको हम कर रहे हैं उसको होता है। नेक्स्ट में क्या हो गया? पीवी प्रेजेंट वैल्यू। इसमें क्या आएगा कि मान लीजिए आपके पास, आप कहीं जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद आपको 3000 पैसा आपको सेव होता है। आप चाहते हैं कि इतना पैसा जो होगा हम किसी में बैंक में या किसी भी ईएमआई में हम डिपॉजिट करना, मुझे इतना बच रहा है, इतना तो हम पे कर सकते हैं, है ना। बाई खर्च काट कर, फैमिली खर्च काट कर कितना हो गया? 3000 आपको सेव हो रहा है, ठीक है। तो आप जाएंगे बैंक में कहीं से लोन लीजिएगा तो बोलेगा हम 3000 का मंथली पे करेंगे आपको ईएमआई, ठीक है ना। तो इतना के मंथली लोन कितना ब्याज, कितना लोन आपसे ले सकते हैं? क्या हो गया कि आपको 3000 पैसा हम पे करेंगे प्रत्येक मंथ, है ना। तो उसमें हम कितना ईएमआई का हम कितना लोन ले सकते हैं वो किससे निकलेगा? आपको पीवी से निकल जाता है, क्लियर। नेक्स्ट में क्या हुआ? एफई मतलब क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू। मान लीजिए कि आप कहीं जॉब करते हैं तो आप सेविंग करते हैं ना पैसा, तो सेविंग कहीं बैंक में करते हैं, सेविंग बैंक में या फिक्स अकाउंट में, है ना, सेविंग करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 5000 जो होगा आपने पर मंथ सेविंग किया, कितने साल के लिए? 5 ईयर हो गए या 2 इयर्स के लिए या 10 इयर्स के लिए, है ना, है ना। तो 10 इयर्स के लिए आपने 5000 पैसा आपने डिपॉजिट किया, कितना? 10 साल के लिए कितना इंटरेस्ट? 6% का ब्याज से आपने किया। तो 10 साल बाद जो होगा पैसा आपको कितना आएगा? क्लियर। तो ये सवाल आपका हो गया। तो किससे निकलेगा? आपको एबी से निकलेगा, ठीक है। और हम यही पैसा घर में सेव करते हैं, उसका क्या इंटरेस्ट आएगा? घर का नहीं आएगा ना। जैसे कि घर में आप 1 साल का हम निकालते हैं यहाँ पर 1 ईयर यानी कि 12th मंथ, है ना। तो कितना हो गया? 5000 12th मंथ कितना आ जाएगा? 6000, है ना। यानी कि आप इतना आपको घर में निकलेगा। आप जो घर में करते हैं, फिक्स करते हैं, तो है ना। और इसी पैसा को हम बैंक में करते हैं तो उस बैंक को ब्याज देता है, इंटरेस्ट कितना परसेंट? 6%, क्लियर। यस। तो हम लोग 5000 पर मंथ हम कहीं पे लोन बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो उसका ब्याज तो आएगा मुझे, है ना। तो 1 साल तक ब्याज उसका कितना आएगा? मेरा पैसा मेरा कितना रिफंडिंग देगा 1 साल में या 5 साल में या 10 साल में, ठीक है। याद समझ में? yes. तो किससे निकलेगा? आपको एबी से निकल जाता है। कोई सवाल किसी को? कोई डाउट नहीं। बात करते हैं इसका पीएमटी का, ठीक है। पीएमटी का फुल क्या होता है? पीएमटी का पेमेंट टर्म्स। कैलकुलेट द पेमेंट टर्म ऑफ loans जो लोन अमाउंट लेते हैं उसका पेमेंट टर्म क्या रहेगा उसको निकालना होता है, ठीक है। तो क्या हो गया सिंटेक्स क्या जाएगा सिंटेक्स का
PMT रेट n पर कैसे PV है ना। तो रेट क्या हो गया यहाँ पर, रेट हो गया इंटरेस्ट रेट और n पर क्या हो गया, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आपने कितना मंथ के लिया है, कितना साल के लिया है, वो यहाँ हो जाएगा इनकी। और पीवी क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, ये हो गया वो सिंटेक्स। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल में हम नाम बोलो किसी का, प्रिया, हो गया, ठीक है, क्या होगा, ठीक है स्पेलिंग सही है, प्रियांशु, ठीक है, प्रिंसिपल 1 लाख या 10 लाख ले लेते हैं होम लोन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं इंटरेस्ट नंबर ऑफ क्या, ये नंबर ऑफ पीरियड, इसका हो गया 10%, नंबर ऑफ पीरियड क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि हम लेते हैं 5 ईयर, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 60 मंथ है ना। तो आप ये दीजिएगा या ये कोई दे सकते हैं। अभी निकालना मिलेगा यहाँ पर PMT, ये निकल जाएगा। और यहाँ पे जो निकलेगा कि आफ्टर 60 मंथ पेड, ठीक है। और नीचे जाने बन जाएगा, मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक यहाँ लगा रहा है, हाँ ठीक है, नीचे आ जाएगा और उसके नीचे अपन जाएगा इंटरेस्ट पेड, सर बैठे पारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पर डी हो जाएगा। ये यहाँ से क्या निकलेगा, मुझे PMT निकलेगा, पेमेंट टर्म निकल जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको फर्स्ट